आपके पास भी आपके डेटा में जीरो लगा हुआ है और आप उस जीरो को किसी ब्लैंक से या किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज ये वीडियो मैंने उसी ट्रिक पे बनाया है, आप किस किस तरीके से जीरो को रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहला टास्क है वो है कि हमें इन वाली सेल्स में से हर एक पोजीशन के जीरो को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने यूज करना है सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला कैसे लगेगा? सब्स्टिट्यूट ना, अब सब्स्टिट्यूट में सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट आता है वो आता है टेक्स्ट, कि आपको कौन से टेक्स्ट में ये फॉर्मूला यूज करना है। हमें करना है इस वाले सेल में। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है आप कौन सा वाला पुराना टेक्स्ट रिप्लेस करना चाहते हो। तो मुझे यहाँ पे जो रिप्लेस करना है वो करना है जीरो। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है आप न्यू टेक्स्ट क्या चाहते हो उसे रिप्लेस करके। तो यहाँ ब्लैंक से रिप्लेस करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसमें से प्योर टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, इन्वर्टेड कोट्स को खोल रही हूँ, इन्वर्टेड कोट्स को बंद कर रही हूँ और ब्रैकेट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स का मतलब हो जाता है कि आप उसे ब्लैंक रखना चाहते हो। और अगर मैं इसे एंटर प्रेस करती हूँ, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे प्योर टेक्स्ट निकल के आ चुका है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टास्क। नाउ अब आपका सेकंड टास्क क्या है? हमारे पास कुछ इस तरीके के नंबर्स हैं जिसपे कई जगह पे आप देख सकते हैं जीरो आ रहा है और मुझे खाली जीरो वैल्यूज को हाइड करना है, मुझे वो ब्लैंक दिखाने हैं। तो मुझे क्या करना है, अपनी इसी स्क्रीन पे Ctrl+1 प्रेस करना है। आप Ctrl+1 प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे होम टैब में नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर भी जाके मोर फॉर्मेट्स में जाके कस्टम का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ कस्टम पे हमें क्या करना है? अब यहाँ कस्टम पे एक सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं फॉर जनरल। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर जनरल टाइप करती हूँ तो गाइस इसका मतलब है फर्स्ट जो जनरल है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, सेकंड जो जनरल है वो नेगेटिव के लिए है, थर्ड आपका जीरो के लिए है और फोर्थ आपका टेक्स्ट के लिए है। तो यहाँ पे सिंपली जो मेरा पर्पस है जीरो को हटाना है। तो जीरो को हटाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा थर्ड नंबर का जनरल है जो हमारे जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसे बीच में से यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो बैक स्पेस करके मैंने यहाँ डिलीट कर दिया है और अब जो मेरा कोड बना है वो कुछ ये बना है। और अब आपने सिंपली इसे ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते ही आप देख सकते हैं जितने भी सेल्स में मेरे जीरो थे वो गायब हो चुके हैं और यहाँ पे अब आप प्योर अपने विदाउट जीरोस का डेटा देख सकते हैं। नाउ द थर्ड ट्रिक। अब कई लोग कहते हैं कि हमें ये काम फॉर्मूले से करना है। तो फॉर्मूले से करने के लिए आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले लगाना है रिप्लेस का फॉर्मूला। रिप्लेस क्या करता है, आपके ओल्ड टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ आपको ओल्ड टेक्स्ट क्या लेना है, ओल्ड टेक्स्ट तो भाई मेरा यहाँ पे है कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि इस सेल में अगर जीरो मिले तो मुझे उसे ब्लैंक करना है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ तो 41 है और अगर आप नेक्स्ट सेल में देखेंगे यहाँ 40 है। अगर मैं इसके जीरो को रिप्लेस करूंगी तो इसके जीरो में भी ब्लैंक हो जाएगा और ये फिगर 4 रह जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसी को रिप्लेस करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पहले मैं यहाँ पे 1 लिखने वाली हूँ। 1 में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंगल वैल्यू को रिप्लेस करना है, दैट इज जीरो। अब यहाँ पे मैं कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर रिप्लेस करना चाहती हूँ, जीरो तो सिंगल ही है तो मैं सिंगल ही यहाँ पे लिख रही हूँ। और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट के लिए मैं क्या लिख रही हूँ, ब्लैंक। लेकिन अगर मैं ये काम करती हूँ, अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो रिजल्ट क्या आ रहा है वो कुछ सही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो फर्स्ट वैल्यू को 4 को रिप्लेस कर रहा है, इसी तरीके से हर जगह उसके फर्स्ट कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहा है। बट अगर आप यहाँ सोचे कि अगर मैं सेकंड को रिप्लेस कर देती हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर सेकंड कर देती हूँ, तो अब सेकंड में अगर हम ये काम करते हैं तो अगेन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ सिंगल नंबर का आएगा, क्योंकि अब यहाँ क्या हुआ, सेकंड नंबर रिप्लेस हो रहा है, दैट इज 40 में से जीरो जा रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट जीरो है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील किया जाए? तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यूज तो रिप्लेस का फॉर्मूला ही करना है, बट ओल्ड टेक्स्ट में हम क्या लेने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं लेफ्ट का फॉर्मूला। और लेफ्ट के फॉर्मूले में हम टेक्स्ट लेंगे ये अपना A2 सेल नंबर, कॉमा, नाउ नंबर ऑफ कैरेक्टर। हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, हमें यहाँ पे हमारी फर्स्ट पोजीशन को ट्रैक करना है कि जो मेरा सिंगल कैरेक्टर है दैट इज 4, जो मेरा लेफ्ट का फर्स्ट पोजीशन है, सिर्फ मुझे उसे ही चेक करना है, वो भी किससे, जीरो से। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने लेफ्ट के फर्स्ट कैरेक्टर्स को पिक किया है रिप्लेस में। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सी पोजीशन, कौन से वाले चीज को आप मैच करके स्टार्टिंग नंबर क्या रखना चाहते हो। तो स्टार्टिंग मुझे रखनी है जहां पे जीरो हो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, सर्च का फॉर्मूला लगाने वाली हूँ। सर्च का फॉर्मूला क्या करने वाला है, आपको कौन से सेल में से फाइंड आउट करना है, मुझे जो सर्च करना है सबसे पहले सर्च करना है जीरो सर्च करने के बाद कॉमा लगाना है, कॉमा, मुझे कौन से वाले सेल में ये जीरो फाइंड आउट करना है। अब इस सेल को चूज करेंगे तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे भी मुझे दोबारा अपना लेफ्ट का फंक्शन लगाना है और लेफ्ट के फंक्शन में बताना है कि किसी भी सेल का पहला कैरेक्टर अगर जीरो है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, सर्च फंक्शन आपकी जीरो की पोजीशन को ट्रैक करने वाला है। तो अगर इस सेल का फर्स्ट कैरेक्टर जीरो है, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और अभी यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अब आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, तो हम रिप्लेस के फॉर्मूले पे वापस आ चुके हैं। मुझे सिर्फ
एक ही नंबर ऑफ करेक्टर रिप्लेस करना है। और अब यहाँ पे हम किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, हमारा न्यू टेक्स्ट क्या है, इन्वर्टेड ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और अभी हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देखेंगे मेरा वैल्यू आंसर आ चुका है और अगर मैं इसे ड्रैग करती हूँ तो सब जगह वैल्यू है एक्सेप्ट जितनी जगह हमारा सिंपल प्योर जीरो था वो हमारा रिप्लेस हो गया है। लेकिन अब हम फंस गए कि ये वैल्यू को कैसे वापस लाएं, क्योंकि कई जगह तो फर्स्ट पोजीशन जैसे 4 है उसे सर्च फंक्शन क्या एरर दे रहा है, उसे वैल्यू एरर दे रहा है क्योंकि उसे 0 नहीं मिला, इसीलिए सर्च फार्मूला 0 की पोजीशन ट्रैक नहीं कर पा रहा है। तो हमें इसमें एक छोटा सा काम क्या करना है, हमें शुरू में लगा देना है इफ एरर का फॉर्मूला और इफ एरर में लिखना है कि अगर ये फॉर्मूला मुझे एरर दे तो हम क्या चाहते हैं, हम एग्जैक्ट वही सेल प्रिंट में चाहते हैं। और अभी ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं और अब इस पूरे फॉर्मूले को अगर मैं ड्रैग करूंगी तो ये मेरा परफेक्ट वर्क करेगा विदाउट, आप देख सकते हैं विदाउट मेरे जो सेल में जीरोस एक्स्ट्रा किसी नंबर के साथ लगे हैं वो रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मेरे जो सिंगल जीरो है वो रिप्लेस हो रहे हैं इस फॉर्मूले से। तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूला डिजाइन करके यूज कर सकते हैं। तो आपके पास 3 मेथड्स हैं, जैसी जैसी सिचुएशन है आप उस सिचुएशन में इसको डील कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा।